Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some very important questions on the different identities of the trigonometric functions. तो देखो बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो लेक्चर्स में हम 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो क्या प्रूव करवाने के लिए कह रहा है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x। इसके लिए बेटा मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, याद करिए, cos c माइनस cos d। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये किसके इक्वल था बेटा, -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये मैंने आपको आइडेंटिटी जहां सिखाई थी वहां पे मैंने आपको ये समझाया था। तो हमारा C और D का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा C हो गया और ये एंगल क्या हो गया, हमारा D हो गया। तो LHS क्या बन गया, जरा ध्यान से देखो, LHS इज इक्वल टू cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। तो एक तरह से क्या बन गया बेटा, cos c माइनस cos d। ठीक है, आप देखो क्या कह रहे हैं, -2, तो -2 लगा दिया मैंने, साइन, आप देखो c प्लस d/2, तो c और d को जोड़ दो, क्या बन गया 3π/4 प्लस एक्स, प्लस क्या बन जाएगा 3π/4 माइनस एक्स, c प्लस d अपॉन आ गया 2 इंटू क्या आएगा साइन c माइनस डी। जब c माइनस डी करोगे तो पहले c को लिखिए 3π/4 प्लस एक्स माइनस, ये बेटा माइनस करोगे तो 3π/4 और प्लस एक्स बन जाएगा अपॉन 2। क्या देखा आपने यहाँ पे, 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, x से x कैंसिल हो गया। 3π/4 डबल हो गया, लेकिन 2 से डिवाइड करोगे तो सिंगल टर्म ही तो आएगी। यहाँ पे भी x और x 2x हो गया, लेकिन 2 से डिवाइड करोगे तो x ही तो आएगा। तो क्या आया आपके पास, -2 साइन, यहाँ बच गया 3π/4 और इंटू बच गया साइन x। अब आपको बेटा पता होना चाहिए, साइन 3π/4 की वैल्यू निकाल सकते हो, आपने कई बार निकाली भी है। कैसे चेंज करोगे, -2 साइन पाई माइनस π/4 इंटू आ जाएगा साइन x। ठीक है, आप बताइए क्या पाई पे साइन चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा, 180 डिग्री पे तो साइन चेंज होता नहीं है। तो ये आ गया साइन π/4 और क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, पाई माइनस, याद करो बेटा, ये तुम्हारा पाई है, यहाँ पे पाई माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया साइन। ठीक है, इनटू साइन एक्स विल बी इक्वल टू -2 इंटू, आप बताइए आप, साइन π/4 कितना होता है, साइन 45 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया -√2 इंटू साइन एक्स। और यही तो बेटा तुम्हारा RHS है। देखो क्या प्रूव करवा रहा है, -√2 इंटू साइन एक्स। इस तरह से बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको वो सारी आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस बेटा, अब हम नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 12 है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। और क्वेश्चन जो 13 क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। तो बेटा आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ना, वो दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और एक मैं आपको करने के लिए दूंगा, उसमें भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लूंगा। चलो क्वेश्चन 12 करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन 12 में LHS क्या है, जरा बताइए। LHS है साइन स्क्वायर 6x
माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब आपको पता है बेटा, आपने पढ़ा होगा भाई 10 तक ही पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शायद ये तो फॉर्मूला समझाने की जरूरत बेटा है नहीं आप सभी को, आप सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तो ये तुम्हारा बेटा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बताया आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन गया साइन 6x प्लस साइन 4x। ये तो बेटा आपका ए था, ये बी था, तो ए प्लस बी हो गया। दूसरा क्या होगा, ए माइनस बी। तो साइन 6x माइनस आ जाएगा साइन 4x। तो बेटा ये आ गया ए प्लस बी, ये आ गया ए माइनस बी। अब क्या लगाओगे, देखो ये क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन डी। अब आप बताओ ये याद है कि नहीं है आपको, चलो ये भी बता देता हूं, साइन सी प्लस साइन डी याद है बेटा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी किसके इक्वल था बताओ, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। जिन स्टूडेंट्स ने अगर ये फॉर्मूले सीखने हैं तो मैंने इनको याद करने की ट्रिक भी बता रखी है। तो बेटा आप स्टार्टिंग में जो आइडेंटिटीज का वीडियो लेक्चर है उसको आप जरूर देखें, वैसे ये आपको अब तक लर्न हो जाने चाहिए। तो देखो ये पहला क्या बना, साइन सी प्लस साइन डी, पहले वाला बन गया। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी। तो बेटा साइन सी प्लस साइन डी क्या बताया मैंने, 2 साइन, देखो c प्लस डी बाई 2, तो 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू क्या होगा, कोस c माइनस डी अपॉन 2। देखो बेटा कोस c माइनस डी बाई 2, ये तो कंप्लीट हो गया। अब अगर दूसरा लगाऊं तो इसका क्या होगा, इंटू 2 कोस c प्लस डी बाई 2। देखो बेटा इस दूसरे फॉर्मूले को, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इसको बेटा c और d के फॉर्मूले बोलते हैं, c एंड d, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो पता है ये क्या बन गया, 2 साइन 5x इंटू कोस x इंटू ये क्या बन गया, 2 कोस 5x इंटू साइन x। अब देखो इसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, ये 2 है, ये तुम्हारा साइन x है और ये तुम्हारा कोस x है। तो बेटा मैंने 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख दिया, ये 2 यूज कर लिया। अब एक 2 ये है, 2 लिख दिया। देखो साइन 5x बच गया, साइन 5x बच गया और कोस 5x बच गया। देखो बेटा सारा जो इसमें खेल है ना वो फॉर्मूलों का खेल है। अब आपको याद है यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग गई, क्या याद करो, साइन 2a क्या होता था, साइन 2a विल बी इक्वल टू 2 साइन a कोस a। मतलब अगर यहाँ 2a है तो यहाँ पे एंगल का आधा होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 साइन x कोस x, तो 2 साइन x कोस x क्या होगा, साइन 2x। मतलब एंगल का डबल होगा यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ही जगह में 5x ले लूं तो ये बन जाएगा 2 साइन 5x कोस 5x। तो बेटा जब यहाँ पे 5x होगा तो यहाँ पे तो इसका डबल होगा, तो 5x का डबल कितना होगा, 10x। तो ये कितना बन जाएगा फॉर्मूला, साइन 10x का। भाई साइन 10x ही तो तुम्हारा इसके इक्वल आएगा। चलो बेटा देखो RHS क्या है आपकी, RHS भी यही है, क्या, साइन 2x इंटू साइन 10x। और बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सेम है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लगा दोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और देन फॉर्मूला लगा देना कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस डी। रीअरेंज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 14 ऑफ एनसीईआरटी। देखो ध्यान से एलएचएस लेते हैं इसकी। तो देखो बेटा हम अगर इसको रीअरेंज करें, ये साइन 6x है, ये साइन 2x है, तो अगर हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यहां लगा दें तो बताओ, ये c प्लस डी बाई 2 करूंगा तो 6x प्लस 2x अपॉन 2 करूंगा तो 4x आएगा।
मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आने के चांस है। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, पहले लिख दो साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। आप देखो ध्यान से, साइन सी प्लस साइन डी याद होगा ना, क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी बताओ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये लगाइए जरा उसी के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये हमारा सी है ये हमारा डी है, तो 6x प्लस 2x अपॉन 2, वेरी इजी। और जब यहां पे लगाएंगे तो क्या होगा, इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस इसको एज इट इज रहने दो 2 साइन 4x। क्या बन गया ये 2 साइन 4x इंटू कोस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब ध्यान से देखो बेटा, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2 साइन 4x, क्या बचा cos 2x प्लस 1। अब बेटा मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उनको हमेशा याद रखना। 1 प्लस cos 2x ये होता है 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x ये होते हैं 2 साइन स्क्वायर x। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक तरफ है बेटा, और ये दोनों एक तरफ हैं, इनको हमेशा लर्न रखना। क्या कहा मैंने, अगर बीच में प्लस हो तो कोस में आएगा, बीच में माइनस हो तो साइन आएगा, इतनी बात याद रहेगी। दूसरी बात देखो, 1 प्लस कोस 2x, एंगल यहाँ 2x हो तो यहाँ x आएगा आधा, यहाँ 2x है तो यहाँ पे x आ रहा है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और ये क्यों आता है वो भी बता देता हूं, एक्चुअल में ये क्यों आता है, देखो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते थे बेटा, उनमें से एक ये भी होता था, याद हो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बेटा ये cos 2x के 4 फॉर्मूलों में से कोई एक था, जो मैंने आपको सारा बता चुका हूं मैं आपको, और प्लस क्या है 1 है, ये तो कैंसिल हो गया। तो बेटा ये सब करने की बजाय आप इसकी जगह डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x जो मैंने यहाँ पे बताया है, वैसे मैंने यहाँ पे समझाया है कि भाई cos 2x को तोड़ लोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में, जो आपका फॉर्मूला होता है प्लस 1 है, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 cos स्क्वायर x और इंटू साइन 4x। और बेटा यही तो तुम्हारी RHS है, चेक करो, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। इस तरह से अगर हमें फॉर्मूले याद हो तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखो बेटा 15th क्वेश्चन करते हैं, ये कह रहा है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो बेटा इसकी दोनों साइड हमें सोल्व करनी पड़ेगी। देखो जरा करने की कोशिश करते हैं, LHS लेते हैं पहले। cot 4x बताओ क्या कह सकता हूं, cos 4x अपॉन साइन 4x। भाई cot क्या होता है, cos अपॉन साइन, और इसको कह सकता हूं मैं साइन 5x प्लस साइन 3x। अच्छा अब बताओ बेटा ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, याद है आपको, साइन c प्लस साइन d। अब तो आपको याद आ गया होगा, बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है। क्या है साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d अपॉन 2, ये लगा दिया मैंने, इनटू कोस, साइन के बाद क्या आएगा कोस c माइनस d अपॉन 2। और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आ गया cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कोस x। साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो गया, तो बेटा आपका आंसर आ गया 2 cos x इंटू कोस 4x, 2 इंटू कोस x इंटू कोस 4x। ये तो आगे आपको LHS को सोल्व करने से। अब अगर आप RHS को सोल्व करें तो ये है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन x विल बी इक्वल टू cos x अपॉन साइन x। भी cot होता है cos अपॉन साइन। आप बताओ साइन c माइनस साइन d क्या होता है बेटा, 2 cos
ये तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो 5x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इन सारे फॉर्मूलों का लर्न करने का तरीका भी मैंने सिखा रखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन जो एक्सरसाइज है ना बेटा, उसमें सारी आइडेंटिटीज के प्रूफ बता रखे हैं लगभग के, और सिखा भी रखा है कैसे लर्न करना है। तो आप वहां एक बार जरूर देखें। अब देखो ये क्या बन गया, 2 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू, देखो ये क्या बन गया, कोस 3x बन गया। बोलो बना कि नहीं बना। और ये क्या बनेगा आपके पास, यहां पे आएगा 5x और 3x था ना यहाँ पे, देखो हमने थोड़ी मिस्टेक करी है बेटा, यहाँ पे 3x था RHS में है ना, हम यहाँ x ले गए बेटा इसको, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट करिए। यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। तो पता है ये कितना आया, बताओ। cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 करोगे तो 4x आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, sin x आएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, sin x से sin x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 cos x इंटू cos 4x। और ध्यान से देखो बेटा यही तो RHS है, 2 cos x, जो यही तो LHS है, आपकी चेक करो LHS क्या आई थी, LHS आई थी तुम्हारी 2 cos x इंटू cos 4x। तो इस तरह से बेटा कुछ क्वेश्चंस को एक ही साइड को सोल्व करने से हो जाएगा, जबकि कुछ क्वेश्चंस को दोनों साइड सोल्व करने पड़ेंगे। नोट डाउन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सी और डी वाले हैं सारे, एलएचएस लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन की क्या है जरा एलएचएस में बताओ, साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ कोस, यहाँ पे बेटा कोस है, साइन नहीं है एक्चुअल में, गलती से लिख दिया, कोस सी माइनस कोस डी, और नीचे है साइन सी माइनस साइन डी। याद है आपको क्या लगता है, कोस सी माइनस कोस डी बेटा होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। समझ आई बात, ये आपकी दोनों आइडेंटिटी होती है। तो एलएचएस को सोल्व करें तो भाई क्या बना, 2 साइन, ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी, -2 साइन, अच्छा आप बताओ साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 9x प्लस 5x अपॉन 2, ये बन जाएगा, और इनटू क्या बनेगा भाई, साइन सी माइनस साइन डी अपॉन 2, अपॉन क्या आएगा बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, ये लग गया। तो ये क्या है बताओ, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आ गया। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या बन गया भाई, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस, देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन, बेटा 9x और 5x कितना हुआ, 14x अपॉन 2, तो 7x आ गया, इंटू साइन, ये तुम्हारा 2x आ गया, ठीक है, अपॉन ये कितना आ गया, कोस 10x इंटू साइन 7x, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल, क्या बचा, माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x। और ध्यान से देखो बेटा यही तो RHS है, तो आप समझ सकते हो कितने आसान क्वेश्चन है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वही सी और डी वाले ही फॉर्मूले हमारे। तो आप इसमें क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी अपॉन कोस सी प्लस कोस डी। चलो एलएचएस लेते हैं। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, जरा बताइए। वैसे तो आपको सारे लर्न करवा रखे हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और नीचे है कोस सी प्लस कोस बी, तो 2 कोस
c प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी। वैसे आप सभी को याद भी होंगे क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में सारे समझाए थे। तो ये बन जाएगा बेटा LHS अगर हम लेते हैं तो देखो क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x कोस 5x प्लस कोस 3x। अब साइन सी प्लस साइन डी बोलो क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और इनटू क्या होगा बेटा कोस सी माइनस डी अपॉन 2। बिल्कुल इजी है, याद कर लीजिए इसको। अपॉन क्या है, कोस सी प्लस कोस डी, क्या है बेटा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और आप बताओ ये क्या बचा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, साइन 4x कोस x, ये बन गया कोस 4x इंटू कोस x। ठीक है बेटा, कोस x से कोस x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया आपके पास, ये साइन 4x अपॉन कोस 4x। तो ये तो किसके इक्वल बन गया, टेंजेंट 4x। तो कहीं न कहीं बेटा इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक, मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं क्या लिखा हुआ है और देन मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन था आपका जो आपका 17 था, ये tan 4x ही था, मैंने गलती से tan 2x लिख दिया, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ये तुम्हारा 4x है। ठीक है, तो अब आप देखो ये तुम्हारी LHS थी और इससे हमने RHS प्रूव कर दिया, तो यही तो प्रूव करना था। तो बेटा आपको ये सारे आइडेंटिटीज आप लर्न कर लीजिए और ये C और D के जो क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।